हेलो फ्रेंड्स, तो इस बार हम करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट। हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस खत्म कर लिया है। इस बार हम करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि भैया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ये मेनली दो तरह का होता है। प्लांट्स में दो चीजें मेनली ट्रांसपोर्ट होती है। एक होता है वाटर एंड मिनरल्स, राइट, और दूसरा ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। और वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, कौन सा वेसल करता है? यस, इट इज जाइलम। और फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? इट इज द फ्लोएम वेसल। ओके, तो यहां पर और एक चीज हमने 9th में क्या पढ़ी थी कि जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सिर्फ रूट्स से अपर पार्ट्स में होता है ना, ओनली फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स। इसको यूनिडायरेक्शनल कह सकते हो आप, ओनली इन वन डायरेक्शन। वेराज जब हम फूड के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ये ग्रीन पार्ट्स से लेके नॉन ग्रीन पार्ट्स तक होता है। अब नॉन ग्रीन पार्ट्स ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकते हैं। सो दिस फ्लो इज व्हाट? दिस इज बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहां पर इस बार हमको डिस्कस करना है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन एग्जैक्टली कैसे होता है। तो मैकेनिज्म क्या है वो देख लें। तो यहां पर दो मेन मैकेनिज्म्स हैं। एक है जो नॉर्मल आपका ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है, ट्रांसपीरेशन से भी वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। और दूसरा यहां पे हम पढ़ेंगे दैट विल बी रूट प्रेशर। ठीक है, देखना यहां पे ट्रांसपीरेशन वैसे क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स, राइट। तो इस लॉस ऑफ वाटर से भी देखो वाटर और मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो यहां पर मैंने एक मान लो एक पेड़ बना दिया नॉर्मल सा, कोई ज्यादा डेप्थ में नहीं ऐसे करना। तो और ये पूरा सेल से ही बना हुआ है, वैसे प्लांट तो पूरा सेल से ही बना है। तो मैं यहाँ का एक सेल बना देता हूँ, इसके नीचे का एक सेल बनाता हूँ। एक ओवरऑल मान लो कि यहाँ पर मैंने आपको एक सेल का एक सिस्टम दिखा दिया। ठीक है, अब ऑब्वियसली इतने बड़े सेल नहीं होंगे, लेकिन एक तरीका बताता हूँ कि एग्जैक्टली ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो समझो कि ये एक सेट ऑफ सेल दिखा दिया ऐसे, यहां से लेके यहां तक, ये सब एक एक प्लांट सेल्स है इसके। तो जैसे ही यहां से यहां का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर जो सराउंडिंग है उसकी हीट की वजह से जैसे वो बाहर आएगा, ट्रांसपीरेट होगा, वाटर बाहर जाएगा, तो क्या होगा? इस सेल में वैकेंसी क्रिएट होगी, एक लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट होगा। और इस वजह से ये दूसरा सेल का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, देखो यहां पर सब जगह वाटर मॉलिक्यूल्स है, दूसरा सेल का वाटर मॉलिक्यूल ये यहां पर शिफ्ट होगा, है ना, बाय द नॉर्मल जो आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस कह सकते हैं उससे ये शिफ्ट होगा। अब जैसे यहां वैकेंसी क्रिएट होगी ये अगला वाला आ जाएगा, जैसे यहां वैकेंसी क्रिएट होगी अगला वाला वाटर मॉलिक्यूल। यानी कि इस ट्रांसपीरेशन से देखो यहां पर हर एक लेवल पे शिफ्टिंग हो गई वाटर और उसके साथ मिनरल्स की भी। और जैसे ही यहां पे लास्ट सेल में वैकेंसी क्रिएट होगी, वाटर यहां से सॉइल से अब्सॉर्ब भी कर लिया जाएगा। तो यानी इस तरीके से यहां पर ट्रांसपीरेशन जो है वो हेल्प कर सकता है इन अब्सॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, अगर हम बात करें रूट प्रेशर की, तो रूट प्रेशर क्या चीज है वो भी देख लेते हैं। यहां पर हम एक बेसिक रूट सिस्टम दिखाते हैं और इससे समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता होगा। तो जब ये रूट हेयर्स जो यहां पर ऑब्वियसली होते हैं जो अब्जॉर्प्शन करते हैं, तो वो रूट हेयर्स फर्स्ट पहले लेवल पे क्या करते हैं? देखो यहां भी एक रूट के अंदर भी एक सोल्यूशन ही है और सॉइल के अंदर भी एक सोल्यूशन ही है। किस चीज का सोल्यूशन है? वाटर प्लस मिनरल का। ठीक है, तो यहां पर भी वाटर प्लस मिनरल है और यहां पर भी वाटर प्लस मिनरल है। अब होता क्या है ना कि रूट्स है ना एक यहां पर कुछ एटीपी खर्च करते हैं, है ना, अपना एटीपी, अपना एनर्जी यहां पर यूज करते हैं। और उस एटीपी के मैकेनिज्म से वो यहां से कुछ आयंस अब्सॉर्ब करते हैं। आयंस अब्सॉर्ब कर रहे हैं यानी क्या अब्सॉर्ब कर रहे हैं? ऑब्वियसली मिनरल्स अब्सॉर्ब कर रहे हैं। सो जैसे ये यहां से मिनरल्स अब्सॉर्ब करते हैं या आयंस अब्सॉर्ब करते हैं, तो क्या हो जाता है ना कि ये मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, या कहो तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द रूट बढ़ जाता है। और जिस वजह से क्या होगा कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम हो गया। ऑब्वियसली वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर की कंपैरिजन में अंदर कम हो गया, तो वाटर अपने आप से फ्लो कर जाएगा एंड दैट विल बी बाय ऑस्मोसिस, या कह सकते हो तो एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, तो यहां पर पहले क्या हुआ देखो, सिस्टम समझ लो। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? पहले आयंस अब्सॉर्ब किया रूट्स ने, और ये कौन सी लॉजिक से अब्सॉर्ब किया?
अपना जो एनर्जी है उस चीज को यूज करके, प्लांट ने अपना एटीपी खर्च किया इधर पे। नॉर्मली ये चीज हम काफी कम टाइम सुनते हैं ना कि प्लांट अपना एनर्जी कहीं पे यूज कर रहा है, तो यहां पर प्लांट अपनी एनर्जी यूज करता है और ऐसे अब्जॉर्प्शन को एक्टिव अब्जॉर्प्शन कहते हैं, जहां पर एनर्जी यूज हो रहा है। तो इसने एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस किया फर्स्ट स्टेप में, और जैसे ही आयंस अंदर आ गया, अंदर क्या बन गया, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। ऑब्वियसली अगर सॉल्यूट बढ़ जाएगा तो सॉल्वेंट कम हो जाएगा, और इस तरीके से वाटर भी फिर बाहर से अंदर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में फ्लो कर गया, एंड दैट इज बाय नॉर्मल ऑस्मोसिस। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया रूट प्रेशर, और आप देख सकते हो कैसे एग्जैक्टली वाटर और मिनरल यहां पर अब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट को क्या कहा जाता है, याद रखना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो अब देखते हैं ट्रांसलोकेशन एग्जैक्टली कैसे होता है। ये भी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर प्लांट जो है ना अपनी एनर्जी है ना, अपना एटीपी खर्च करता है। ट्रांसलोकेशन कैसा होता है देखो, तो अगर मान लो कि मैं यहां पर एक बेसिक लेवल पे दिखा रहा हूं कि ये वो पार्ट है जहां पर प्लांट ने अपना फूड जो है वो क्या किया है, प्रिपेयर किया हुआ है। दिस इज दैट ग्रीन पार्ट। तो यहां पर ग्रीन पार्ट है, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस हुआ, क्लोरोफिल है वहां पर, तो यहां पर फूड प्रिपेयर हुआ है। तो जो फूड यहां पर है वो फूड अपने नियर बाय, देखो जैसे अब यहां पर मान लो कि फूड रिक्वायर्ड एरिया है, दिस इज नॉन ग्रीन पार्ट जहां पर फूड नीडेड है या फूड की नीड है। ठीक है, तो अब इस पोर्शन में एग्जैक्टली ये फूड कैसे सेंड किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या होता है ना कि जो नियर बाय फ्लोएम टिश्यू है, मान लो कि ये नियर बाय फ्लोएम टिश्यू है, दिस इज दैट फ्लोएम, तो ये अपना एटीपी खर्च करके, प्लांट अपना एटीपी यूज करके क्या करता है, इस फूड को यहां पर सुक्रोज नाम दिया गया है, तो इस सुक्रोज को क्या किया जाता है, यहां से नियर बाय फ्लोएम में शिफ्ट किया जाता है। एंड दिस ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहां पर एटीपी यूज हुआ है, दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पहला स्टेप क्या हुआ, दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज टू नियर बाय फ्लोएम टिश्यू। जहां से फूड बन रहा है, सुक्रोज बन रहा है, वहां से नियर बाय फ्लोएम टिश्यू में सुक्रोज शिफ्ट कर दिया गया। अब जैसे ही सुक्रोज शिफ्ट हुआ, ठीक है, यहां पे सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया ऑब्वियसली, तो क्या होगा, ऑब्वियसली अंदर वाटर भी है, लेकिन अब सुक्रोज बढ़ने से कॉन्सेंट्रेशन, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। अब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो इसके आसपास में ही जाइलम वेसल भी है, तो जाइलम क्या करेगा, जाइलम में जिसमें ऑब्वियसली बहुत सारा वाटर मिनरल भरा हुआ है, तो ये वाटर जाइलम से शिफ्ट कर जाएगा इसके अंदर फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, यानी ये किससे होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस से होगा। सेकेंड स्टेप क्या हुआ यहां पर, ट्रांसपोर्ट या शिफ्टिंग ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम। जाइलम से उसी पार्ट में जहां पे सुक्रोज गया है, जहां सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, इसका वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो जाइलम से वाटर शिफ्ट हो गया, जिससे यहां पर वाटर का भी अमाउंट क्या हो गया, बढ़ गया। इस पार्ट में सुक्रोज भी बढ़ गया, वाटर भी बढ़ गया इस फ्लोएम के टिश्यू में। अब ये ओवरऑल देखा जाए तो ये बन गया हाई प्रेशर एरिया, यहां पर इस सोल्यूशन का हाई प्रेशर बन गया, और जहां पर ऐसा नहीं हुआ है दैट बिकम्स ऑब्वियसली द लो प्रेशर, जहां फूड नहीं है, सुक्रोज नहीं है, वो बन गया लो प्रेशर। तो ये सोल्यूशन फ्लो कर जाएगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आपने पढ़ा है विंड का भी फ्लो ऐसे ही होता है, राइट। तो ये सोल्यूशन फ्लो कर जाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस, इट विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और जैसे ही ये यहां से गुजर रहा होगा, ये जो सुक्रोज और वाटर का जो मिक्सचर है जो यहां से गुजर रहा होगा, तो ऑब्वियसली सुक्रोज का एक टेंडेंसी होता है, या किसी भी सोल्यूट का एक टेंडेंसी होता है कि वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव कर सकता है बाय डिफ्यूजन। ठीक है, तो सुक्रोज का शिफ्टिंग हो जाएगा यहां पे, और बेसिकली देखा जाए तो सुक्रोज ट्रांसपोर्ट हो गया फ्रॉम ग्रीन टू नॉन ग्रीन पार्ट।